साधकों और भक्तों, नवरात्रि की नवमी तिथि को पूजित होती है मां सिद्धि दात्री। यह वह अवस्था है जब साधक की साधना पूर्ण होती है और देवी स्वयं प्रकट होकर उसे सिद्धियां और मोक्ष प्रदान करती है। जैसे कुंडलिनी साधना सातों चक्रों से होकर के अंततः सहस्त्रार कमल में जाकर शिव से मिलन करती है, वैसे ही नवरात्रि की नवमी तिथि में देवी का स्वरूप पूर्ण और सर्वशक्तिमान होकर के प्रकट होता है। मां सिद्धिदात्री को सिद्धियों के अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। उनका नाम ही बताता है। सिद्धि माने आध्यात्मिक शक्ति, दात्री यानी प्रदान करने वाली। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप, मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। वे कमलासन पर या सिंह पर विराजमान होती हैं। उनका वर्ण अत्यंत तेजस्वी और आभा से भरा हुआ है। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि जब साधक पूर्ण शुद्ध हो जाता है और उसका मन अहंकार, भय और मोह से मुक्त हो जाता है, तब देवी स्वयं प्रकट होकर के उसे पूर्णता प्रदान करती है। कुंडली सहस्त्रार चक्र का रहस्य। सहस्त्रार चक्र हमारे सिर के शीर्ष ब्रह्मरंध्र पर स्थित होने से इसे सहस्त्रदल कमल कहा गया है। यहाँ अनंत ज्योति का अनुभव होता है। सहस्त्रार में पहुंचकर साधक आत्मा और परमात्मा का मिलन करता है। यही स्थिति है कि समाधि या मोक्ष की। कुंडली जब इस बिंदु पर पहुंचती है तो साधक को 8 मुख्य सिद्धियां और कई अन्य दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। वो सिद्धियां हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि मां सिद्धिदात्री साधक को 8 सिद्धियां प्रदान करती है। अणिमा, सूक्ष्म से सूक्ष्म होने की शक्ति। महिमा, विराट रूप धारण करने की शक्ति। गरिमा, अत्यधिक भारी होने की शक्ति। लधिमा, अत्यंत हल्का होने की शक्ति। प्राप्ति, कहीं भी तुरंत पहुंचने की शक्ति। प्राकम्य, इच्छानुसार वस्तु प्राप्त करने की शक्ति। ईशत्व, संपूर्ण सृष्टि पर नियंत्रण की शक्ति। वशित्व, दूसरों को वश में करने की शक्ति। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है, सिद्धियां ही अंतिम लक्ष्य नहीं है साधकों। सच्चा साधक इन सिद्धियों को भी मां सिद्धिदात्री को समर्पित कर केवल मोक्ष और ईश्वर मिलन की आकांक्षा रखता है। योग की दृष्टि में सहस्त्रार चक्र को परम चैतन्य का द्वार कहा गया है। जब कुंडलिनी यहाँ पहुंचती है, जब साधक उसका अनुभव करता है, साधक के अंदर कोई भेद नहीं रहता। वह स्वयं शिव और शक्ति के मिलन का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। इस अवस्था को शास्त्रों में सहज समाधि और निर्विकल्प समाधि कहा गया है। तांत्रिक दृष्टि में तंत्र में मां सिद्धिदात्री को महाशक्ति का संपूर्ण रूप माना गया है। 9 दुर्गा की 8 शक्तियां मिलकर 9वें दिन पूर्ण होकर के सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होगी। साधक की कुंडलिनी यात्रा पर अंतिम चरण भी यही है, शिव और शक्ति का मिलन। पूजन की विधि है, प्रातः स्नान करके साफ शुद्ध वस्त्र पहन लें, घर के पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें, देवी को आसन देकर के विराजमान कराएं, कमल या अन्य श्वेत पुष्प मां को अर्पण करें, चंदन, अक्षत, रोली, नारियल, फल, मिठाई और घी का दीपक। मां सिद्धिदात्री का पहले ध्यान करें, धूप और अक्षत अर्पित करें, नारियल और फल चढ़ाएं, दीपक और धूप से आरती करें, भक्ति पूर्वक मंत्र जप करें, मां को पुष्प अर्पित करें और ओम देवी सिद्धिदात्रय्य नमः, ओम देवी सिद्धिदात्रय्य नमः इस मंत्र का आप जप करें। सुखासन या पद्मासन में बैठें, आंखें बंद कर मस्तक के शीर्ष सहस्त्रार पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि वहां पर एक सहस्त्रदल कमल खिला हुआ है। उस कमल से श्वेत और स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा। श्वास के साथ मंत्र जपें, ओम सिद्धिदात्रय्य नमः, ओम सिद्धिदात्रय्य नमः। इस ध्यान से साधक धीरे धीरे समाधि में प्रवेश करता है। इसके साधना का फल है साधकों 8 सिद्धियों की प्राप्ति, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक शांति, भूत प्रेत और ग्रह बाधाओं का नाश,
जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति, मोक्ष और ईश्वर का मिलन। कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री। साधकों, कुंडली साधना की यात्रा कालरात्रि से शुरू होकर महागौरी और सिद्धिदात्री तक पहुंचती है। कालरात्रि जो है अंधकार का नाश, महागौरी शुद्धि और प्रकाश, और सिद्धिदात्री पूर्णता और ईश्वर का मिलन। इसी प्रकार साधक भी भय और अंधकार से निकल करके निर्मल प्रकाश में प्रवेश करता है और अंततः परम सत्य का साक्षात्कार करता है। माँ सिद्धिदात्री केवल सिद्धियां ही नहीं देती, वे साधक को कहती हैं कि अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, न कि शक्ति का प्रदर्शन। जब कुंडली सहस्त्रार में पहुंचती है तो साधक का अस्तित्व ब्रह्म में लीन हो जाता है। यही है नवरात्रि की पूर्णता, यही है कुंडली की यात्रा का शिखर। तो इस नवरात्रि की आ रही नवमी की साधना कैसे आप कुंडली सिद्धि कर करके, कुंडली साधना करके अपने जीवन को प्रकाशित और सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। ओम मां सिद्धिदात्री नमः।